तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 6 ऐसे तरीके जिनकी वजह से आप जान सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है या नहीं हो चुका। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम हैकिंग के कुछ ऐसे तरीके डिस्कस करने वाले हैं जो सिम्टम्स अगर आपको अपने मोबाइल फोन के अंदर नजर आए तो आप लोगों को समझ आना चाहिए कि आपका स्मार्टफोन, आपका आईफोन, आपका एंड्रॉइड जो है वो हैक हो चुका है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन 6 सिम्टम्स को कि कौन कौन सी 6 अलामत होती हैं जिनकी वजह से आप लोगों को ये बराबर हो जाना चाहिए कि आपका मोबाइल फोन जो है वो हैक हो चुका हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल फोन के ऊपर मिल सके। जी हाँ, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे बड़ी अलामत है वो ये है कि आपको अगर आपका मोबाइल फोन हीट होता हुआ दिखे, यानी दोस्तों आपको पता होगा कि मोबाइल फोन वैसे भी अगर आप आजकल के दौर में कुछ हैवी गेमिंग करते हैं या ज्यादा देर तक अपने कैमरा मॉड्यूल को ओपन करके रखते हैं तो आपका मोबाइल फोन जो है वो हीट हो जाता है। मगर दोस्तों अगर आपको ये लगे कि आपका मोबाइल फोन जो है वो अब पहले की निस्बत ज्यादा हीट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ जो है वो चल रही है और आपके मोबाइल फोन के ऊपर कोई स्पाईवेयर जो है वो अटैक हो चुका है। दोस्तों इसके अलावा जो दूसरी निशानी होगी वही होगी कि आपका मोबाइल फोन जो है वो इंटरनेट की कंजम्पशन को काफी ज्यादा बढ़ा देगा। यानी फ्रेंड्स यहां पर आप नोटिस करेंगे कि आपका मोबाइल फोन पहले अगर आप 1 GB का पैकेज लगाते थे और वो आपका 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकाल जाता था और अब अगर आपका 1 GB जो है वो एक दिन भी नहीं निकाल रहा और आपका इंटरनेट काफी ज्यादा यूज हो रहा है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि आपका मोबाइल फोन बैकएंड से यानी बैकडोर से कुछ फाइलें जो है वो किसी दूसरे यूजर को भेज रहा है और आपका इंटरनेट जो है वो वहां पर खर्च हो रहा है। तो दोस्तों इस चीज को आपने मेक श्योर करना है कि आप अगर गूगल प्ले स्टोर से कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें तो आप इस चीज को ध्यान में रखा करें कि आपने वो एप्लीकेशन अगर डाउनलोड की है तो वो परमिशंस कौन सी मांग रही है। यानी दोस्तों यहाँ पर होता यह है कि हम गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, जिस तरह के हमने कोई वॉलपेपर ऐप को डाउनलोड किया और वो वॉलपेपर ऐप आपसे अगर परमिशन मांगती है आपके कॉन्टैक्ट्स की तो आपको समझ आना चाहिए कि यार ये वॉलपेपर ऐप है और इसको कॉन्टैक्ट से क्या काम है। तो फ्रेंड्स आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो जब आप उसकी परमिशन यानी अलाउ 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 करके प्रेस करना शुरू करते हैं तो इस चीज को मेक श्योर कर लें कि यार ये वाली एप्लीकेशन कौन कौन सी परमिशन मुझसे ग्रांट करने को कह रही है और उन्हीं परमिशंस को ग्रांट करें जो कि आपको लगता है कि इस एप्लीकेशन को जरूरी है, बाकी सभी को आप वहां पर डिनाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसके अलावा जो यहाँ पर थर्ड आपको सिम्टम नजर आएगा आपके मोबाइल फोन हैकिंग के दौरान वो ये होगा कि आपका मोबाइल फोन स्लो हो जाएगा। यानी दोस्तों जब भी कोई स्पाईवेयर, जब भी कोई अटैक आपके मोबाइल फोन के ऊपर करता है, यानी कोई अगर साइबर अटैक आपके मोबाइल फोन के ऊपर हो सकता है, कोई बंदा आपके मोबाइल फोन को हैक करने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसके अंदर वो आपकी एप्लीकेशंस यानी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर पेलोड को बाइंड करके आपके एप्लीकेशन के अंदर डालेगा। फ्रेंड्स पेलोड क्या होता है इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और आपको बताऊंगा कि पेलोड जो है वो किस तरह से काम करता है और पेलोड को किस तरह से बाइंड किया जाता है, पेलोड होता क्या है, इस सभी बातों को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जान सकते हैं कि किसी जो हैकर होता है जब आपके मोबाइल फोन से कोई चीज उठानी होती है उसने तो वो किसी एप्लीकेशन के अंदर पेलोड को बाइंड करके भी आपको दे सकता है। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो उसी टाइम वो जो पेलोड होता है वो मेन एक्टिविटी से जो है एग्जीक्यूट होकर आपके मोबाइल फोन के अंदर फैल जाता है और यहां पर दोस्तों वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को निकाल सकता है। और दोस्तों दूसरा ये कि अगर आपने अपना मोबाइल फोन रूट किया हुआ है और तब अगर आपके मोबाइल फोन के अंदर कोई पेलोड आ गया तो वो ये होगा कि आपके मोबाइल फोन की रूट डायरेक्टरी के अंदर जाकर वो पेलोड बैठ जाएगा और वहां से उस पेलोड को निकालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों इस सूरत में फिर आपको यही करना पड़ता है कि आपको अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर जिसे कि आप रोम भी कहते हैं तो उसको दोबारा से नए सिरे से फ्लैश करना पड़ता है ताकि आप उस पेलोड को आपके मोबाइल फोन की रूट डायरेक्टरी से बाहर निकाल सकें। तो दोस्तों मैंने बता रहा था आपको कि तीसरा जो होता है वो ये होता है कि आपका मोबाइल फोन जो है वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्लो जो होता है वो इसीलिए हो जाता है कि पेलोड बाइंड होकर आता है और वो बैकग्राउंड के ऊपर ऑटोमेटिकली रन करता रहता है, आपकी रैम को कंज्यूम करता है जिससे कि आपके मोबाइल फोन की जो प्रोसेसिंग है वो पहले की निस्बत स्लो हो जाती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि आपका मोबाइल फोन इस वक्त जो है इसके ऊपर कोई पेलोड या किसी किस्म की बैकग्राउंड सर्विसेज जो है वो अनेबल हैं जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन स्लो हो रहा है। तो दोस्तों इस सूरत में आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपने मोबाइल फोन को एक मरतबा से रीस्टार्ट कर लें या अगर आपको थोड़ी बहुत फ्लैशिंग की जो है वो मालूमात है तो अपने मोबाइल फोन के अंदर एक नई स्टॉक रोम को फ्लैश कर लें।
फ्रेंड्स, इसके अलावा जो यहाँ पर फोर्थ सिम्टम होगा आपके मोबाइल फोन को सेव रखने के लिए या आपको जानने के लिए कि आपका मोबाइल फोन हैक है या नहीं है, तो वो ये होगा कि दोस्तों बाज औकात ऐसे होता है कि हमारी स्क्रीन के ऊपर ऑटोमेटिकली एड्स होते हैं वो पॉपअप होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने ये मसला काफी मर्तबा देखा होगा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो एड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एकदम से झटके से पॉपअप हो रहे हैं, यानी आप कुछ भी कर रहे हैं और वहां पर आपका जो एड है वो पॉपअप होके आ जाता है। तो दोस्तों यहां पर भी आपको समझ आना चाहिए कि आपका मोबाइल फोन के अंदर कोई इस तरह की कोई गलत किस्म की कोई मैलवेयर टाइप कोई स्पाईवेयर आपके मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है जो कि बार बार इन एड्स को पॉपअप करवा रहा है। तो दोस्तों इस चीज से भी आपको काफी ज्यादा जो है वो मुहतात रहने की जरूरत है। फ्रेंड्स, इसके अलावा यहां पर जो फिफ्थ सिम्टम होगा वही होगा कि आपके मोबाइल फोन के अंदर एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगी। यानी आप देखेंगे कि यार मैंने अभी इस एप्लीकेशन को अभी कल ही तो अनइंस्टॉल किया था और दोबारा से तो मैंने इसे इंस्टॉल ही नहीं किया, तो ये दोबारा कहां से आ गई। तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशंस दोबारा ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाती हैं, इसका भी मतलब यही होता है कि आपने किसी ना किसी स्पाईवेयर को अपने मोबाइल फोन के अंदर इंजेक्ट करके रखा हुआ है। तो दोस्तों इसकी भी अलामत यही होती है कि आपका वो जो स्पाईवेयर है वो रिमोटली आपकी एप्लीकेशंस को यानी किसी भी एप्लीकेशन को आपके मोबाइल फोन के ऊपर इंस्टॉल करवा रहा है, जिसकी वजह से आपका मोबाइल फोन जो है वो काफी ज्यादा स्लो भी होगा, हीट भी होगा और डाटा कंज्यूम भी करेगा। तो ये सभी अलामत आपकी इसी में आ जाती हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो यहाँ पर सबसे लास्ट अलामत जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है बैटरी ड्रेन की। यानी फ्रेंड्स, जब आपको पता है कि एक स्पाईवेयर एक मेलवेयर आपके रूट में चला जाए या आपके मोबाइल फोन के अंदर कहीं भी इंस्टॉल हो जाए और वो बैकग्राउंड सर्विसेज को रन करता रहे, तो उससे ये होगा कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी लाइफ के ऊपर भी काफी ज्यादा इशू जो है वो पड़ेगा। यानी आपकी जो बैटरी है वो काफी ज्यादा ड्रेनिंग करेगी, आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। तो इस बात से भी आपको समझ आना चाहिए कि यार यहां पर मेरे मोबाइल फोन के ऊपर कोई ना कोई साइबर जो अटैक है या कोई ना कोई हैकिंग अटैक या कोई ना कोई स्पाईवेयर या कोई मेलवेयर मेरे मोबाइल फोन के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों इन सभी जो मैंने आपको भी बातें बताई हैं, इनको बचने के लिए आपको सिंपल सी एक आखिर में टिप दूंगा कि आप कोशिश किया करें कि जो भी एप्लीकेशंस को आप डाउनलोड करते हैं उनको डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया करें, क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पर बहुत हद तक जो है वो कम एप्लीकेशंस हैं जिनके अंदर इस तरह का आपको स्पाईवेयर मिलता है। दोस्तों यहां पर मैं ये नहीं कह सकता कि गूगल प्ले स्टोर जो है वो 100% सिक्योर है, मगर दोस्तों यहां पर जो एप्लीकेशंस की तादाद है वो बहुत ही कम है जिनके अंदर आपको स्पाईवेयर या मेलवेयर जो है वो मिल जाता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें, ना कि आप गूगल से जाकर किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को जो है वो अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल करें। और दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर जो दूसरी टिप है वो ये है कि अपने मोबाइल फोन को कभी भी रूट ना करें। यानी आप लोगों को ज्यादा यहाँ पर कोई मिस्त्री बनने की जरूरत नहीं है कि यार आप अपने मोबाइल फोन को रूट करेंगे और इसमें आप कुछ नया काम करेंगे। हाँ, अगर आपको रूट के बारे में नॉलेज है तो आप रूट कर सकते हैं, या अगर आपको पता है कि यार मैं रूट करके अपने मोबाइल फोन को ये एडवांटेजेस हासिल कर लूंगा तो तब आप अपने मोबाइल फोन को रूट करें। और हाँ, अगर आपको रूट के बारे में नहीं पता तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, लिंक आपको ऊपर पूल में मिल जाएगा, आप वीडियो देखें, आपको रूट के बारे में सारा पता चल जाएगा। फिर उसके बाद डिसाइड आपने करना है कि क्या आपको मोबाइल फोन को रूट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो 6 टिप्स मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए कहीं ना कहीं जो है वो कारआमद साबित हुई होंगी। तो इन टिप्स को जरूर से फॉलो कीजिएगा और ख्याल रखिएगा अपना और अपने मोबाइल का भी, क्या उसके ऊपर कोई साइबर अटैक जो है वो ना कर दे। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो के अंदर, तब तक लीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।